समाज की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे वक्ताओं ने इस पर काफी वक्तव्य दे दिया है। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके पूर्व मैं अपने हृदय से समस्त युवक युवतियों को उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और शुभकामना देता हूं कि नवल किशोर जी का ये जो प्रयास है ये सफल हो। जिस प्रकार से पिछले 19 सालों से आप इसमें सहभागिता निभाते आ रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं, आपका उनके साथ साथ हमेशा बना रहे। साथियों, मैंने जो महसूस किया है और संभवतः आप इस बात को महसूस करते हैं कि अभी भी इस समाज में एकता की भारी कमी है, सहयोग की भावना में भी बहुत भारी कमी है। यदि हम देखते हैं अन्य समाजों की तुलना में तो हम इस मामले में बहुत पीछे खड़े हैं। साथियों, हमें इस बारे में आगे बढ़ना होगा। इसका कारण क्या है, इस पर भी आपको विचार करना होगा। जवाब यही होगा कि हमारे पास अभी तक विश्वसनीय तंत्र का घोर अभाव है। हम किसी पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। जिस पर हमने विश्वास किया उन्होंने हमारे साथ में विश्वासघात किया और आज इस कोरी समाज को पिछले 50 सालों के बावजूद भी यहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि हमें आपको सलाह देनी पड़ती है कि हमें अभी और आगे बढ़ना है। जो पढ़ लिख गए वो धनवान हो गए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो धनवान बनने में बन गए वो आपको सहयोग करना भूल गए। जो धनवान बना उसने सहयोग की भावना को त्याग दिया, वो आपके सामने आगे नहीं आया और हम लोग पिछड़ते चले गए। साथियों, हमारी 3 श्रेणियां बन गई समाज में। समाज के अंदर हमारी 3 श्रेणियां बन गई हैं। एक श्रेणी कहलाती है जो विकसित श्रेणी है। ऐसे विकसित लोग जिनके पास भरपूर साधन हो गए, जिनमें सब चीज की व्यवस्था है, वो राजनीति में भी अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे हैं, धन संपदा में भी अच्छे हैं। वो विकासशील लोग इस समाज से छिटक कर बहुत दूर चले गए। एक दूसरी श्रेणी हमारे बीच में है जो विकासशील श्रेणी है, जो अभी संघर्ष कर रहा है, अविकसित से ऊपर आया है लेकिन अभी भी वो संघर्ष कर रहा है, उसको विकासशील कह रहे हैं। तीसरी श्रेणी हमारे बीच में है अविकसित श्रेणी है। हमारे बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिनके पास आज भी मजदूरी के अलावा कुछ भी काम नहीं है। ऐसे अविकसित लोग जब हमारी तरफ देखते हैं तो विकसित लोगों तक उनकी पहुंच नहीं है और जो विकासशील व्यक्ति है वो अपने और विकास में इतना व्यस्त है कि अविकसित व्यक्ति की तरफ किसी की नजर नहीं आ रही है। इसीलिए मेरा मानना है और सोचना आपसे निवेदन है कि सबसे ज्यादा अगर लोड है इस समाज के विकासशील व्यक्ति पर है। इसीलिए आप अविकसित व्यक्ति की तरफ देखें। अविकसित व्यक्ति का अविकसित व्यक्ति श्रेणी में जाने का उसका जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है अशिक्षित होना। अशिक्षित होना है और दूसरा उसका बड़ा कारण है उसका खर्चीला होना और उसके अतिरिक्त उसका नशा का आदी होना और बेरोजगार होना। साथियों, इन 4 चीजों ने अभी तक हमारे समाज को जकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है। हमें इन चीजों को जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए प्रयास करना होगा। साथियों, पूरे देश में अविकसित समाज ज्यादा संख्या में है। हम जहां भी जाते हैं अगर हमें तवज्जो नहीं दी जाती है, उसका कारण ये है कि हमारा अविकसित व्यक्ति ज्यादा है, वो कुछ जानता नहीं है और हम उसको समझाने में, हमारे समाज के जो संगठन है उसको समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। साथियों, हमें हमारे राजनीतिज्ञों ने कभी सहारा नहीं दिया। साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे राजनीतिज्ञों ने कभी हमको सहारा नहीं दिया। इस संगठन ने या समाज ने कोई राजनीतिक पैदा ही नहीं किया। जो राजनीतिक स्वयं बने उन्होंने संगठन में आए, उन्होंने संगठन का उपयोग किया, किंतु हम अभी तक अपने समाज से एक निर्भीक और निष्पक्ष राजनीतिक देने में नाकामयाब रहे। साथियों, राजनीति वालों को संगठन में लाना जाना का मैं विरोध कहीं से कभी नहीं करता हूं, लेकिन जब से संगठन तैयार हुआ है, आप ये देखिए वो धीरे धीरे उसी तरफ चलता चला गया।
क्या आप अपने परिवार में राजनीति करेंगे? क्या माता पिता बच्चे भाई बहन भी राजनीति का स्थान रहता है? राजनीति हमें दूसरे जगह करनी होती है, जहाँ इसका खड़ा होता है वहां हमें राजनीति करना चाहिए। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पूरे कोली समाज में ना ही मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या राजस्थान, पूरे देश में हमारे पास में कोई विश्वसनीय नेता नहीं है। ये शून्य है। अन्य समाजों की बात हम जब करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उसमें उनके पास नेता मौजूद है जो गरीब से, अविकसित से, विकासशील से और विकसित से सबसे बराबर कंधा मिलाकर चलते हैं। तो हमें अपने बीच से, समाज से ऐसा नेता लाना होगा जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकें और वो हमारे साथ में खड़ा हो सके। साथियों, अभी मेरे परिचय के दौरान एक बच्ची ने आपके सामने जो प्रश्न छोड़े हैं और उसके प्रश्न उस बच्ची ने स्वयं दिए। आज समाज की एकता का साथ साथ महिला अस्मिता का भी सवाल है। हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा यातना दी जाती हैं तो दलित समाज को दी जाती हैं, और जहां बहुतायत में है वहां हमारे कोली समाज को दी जाती हैं। हाथरस में महिला को किस तरह से पीटा गया, मुरैना में किस तरह से उनके संग अत्याचार किया गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति वहां पर जाकर खड़े होने की स्थिति में क्यों नहीं पहुंचा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उसके पीछे दोष हमारा भी है। हम किसी संगठन से उम्मीद करते हैं, लेकिन संगठन के साथ हम कभी स्वयं खड़े होना नहीं चाहते। आप एक बार विचार कर लीजिए, किसी संगठन के पीछे आप खड़े हो जाइए तो संगठन आपके आगे खड़ा हो जाएगा। व्हाट्सएप से यूनिवर्सिटी, भाषण यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के आप समाज को एकत्र तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एकता की भावना नहीं दे सकते। आपको यदि समाज को एकता देना है, बलिष्ठ बनाना है, उसको क्रियाशील बनाना है, तो मेरा निवेदन आप सभी से है, आप संगठन के साथ में पीछे खड़े होइए। संगठन आपके साथ में आगे खड़े होकर के अपने सीने पे गोली खाने वाला काम करेगा। मुरैना, हाथरस, भोपाल, मैंने सब जगह देखा है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ा था, भोपाल में भी साथ समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर FIR करी गई, उसको भी किसी कारण निपटाया गया। जबकि मैं ये देखता हूं कि गुजरात में अभी चंद दिन पहले घनश्याम नाम के व्यक्ति की हत्या हुई, और उसके हत्यारों को पकड़ने के लिए हमारे कोली समाज के जामाज जयंत ठाकुर ने आवाज उठाई और उसने धरना दिया, और उसके साथ समाज के हजारों कोली समाज परिसंघ से जुड़िए। आप जहां कहेंगे मेरे आदमी आपके साथ खड़े होंगे। आपको जुड़ना होगा, आपको आगे आना होगा। यदि आप पीछे खड़े होंगे तभी संगठन का व्यक्ति आपके आगे खड़ा होगा। जो आप पीछे से सपोर्ट करते हैं, कभी नवल किशोर जी, सुरेश पंथी जी आपके आगे खड़े होते हैं ना, यही नीति आपको अपनानी होगी। और विश्वसनीयता आपको देखना है, किस पर विश्वास करते हैं, किस पर नहीं करते, इसकी जांच जरूर है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरे लोग आए हुए लोगों को के बारे में के मन में जो यहाँ आने पर जो थी, मैं चाहता हूँ उनके मनोकामना पूरी हो, उनके बच्चों का आपस में विवाह संबंध तय हो और हमारा ये समाज खूब खुशी हो, फले फूले। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय